तो दोस्तों स्वागत है आपका फिर से हमारे एक और एक्सप्लेनेशन वीडियो में। तो आज हम बात करेंगे जुजुत्सु काइसन सीजन 2 के एपिसोड 4 के बारे में। गेटो की आंखों के सामने तोजी ने रिको को गोली मार दी, जिससे रिको मर जाती है और तोजी गेटो को बोला कि तुम्हारा काम खत्म हो गया है, अब तुम घर जा सकते हो। गेटो तोजी से पूछता है कि तुम अंदर कैसे आ गए, जिस पर तोजी गेटो को बोलता है कि उसने गोजो को मार डाला है। तभी गेटो अपने शिकिगामियों को निकालता है और तोजी पर अटैक कर देता है। ड्रैगन तोजी को मुंह में पकड़ता है और आसपास की दीवारों से टकरा जाता है। इस दौरान तोजी अपनी हैंडगन से गेटो पर फायर करता है, जिससे गेटो आसानी से बच जाता है। गेटो टॉम्स ऑफ द स्टार के निचले इलाके में जाता है, जहां तोजी ड्रैगन से अपने आप को छुड़ा लेता है और तोजी गेटो से कहता है कि तुम मुझे मारने के लिए इतने उतावले क्यों हो रहे हो, अभी तो खेल शुरू हुआ है। तोजी टूटी हुई बिल्डिंगों पर चलना शुरू कर देता है और गेटो को बताता है कि योद्धाओं की कब्र को छुपाने वाला कवच है ये कवच उन लोगों को नहीं रोक पाता जिन्हें पता है कि सही दरवाजा कौन सा है, इसीलिए यहाँ पर पहरेदार नहीं हैं और जुजुत्सु सोसाइटी के सभी जादूगर फिलहाल बिजी हैं और बाहर फ्लाई हेड की बाढ़ सी आ गई है। मुझ में शापित शक्ति बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन अगर मैंने अपने शापित औजार निकाले तो उनको मेरे बारे में पता चल जाएगा और मेरे साथ एक शापित शक्ति भी रहती है। मेरे सभी औजार उसी में तो रहते हैं। इस शापित शक्ति की वजह से जादूगरों को मेरे बारे में पता ना चले, इसीलिए मैं इसको बहुत छोटा करके अपने मुंह में रखता हूँ और मेरे सभी हथियार इसके अंदर और इसके मेरे अंदर होने की वजह से मैं हर एक कवच को पार कर जाता हूँ। तोजी गेटो को अपनी तकनीक के बारे में बताता रहता है ताकि उसकी शापित तकनीक बताने के बाद और भी ज्यादा ताकतवर हो जाए, जिस पर गेटो कहता है कि मुझे ये सब नहीं जानना, मुझे ये बताओ तुम्हें कैसे पता चला कि अंदर आने के लिए कौन सा दरवाजा सही है और वो महिला वो कहाँ है जो तुम्हारे साथ वहाँ पर थी। तोजी बताता है कि एक इंसान के पैरों के निशान स्मेल छोड़ते हैं, इसीलिए मैं अंदर आ पाया। और रही उस महिला की बात, तो वो मरे या जिए मुझे घंटा फर्क नहीं पड़ता। तभी गुस्सा होकर गेटो ने रेनबो ड्रैगन को फिर से भेजा और वो तोजी को आसमान में ले गया और गेटो उस पर कई सारी शापित आत्मा प्रोजेक्टाइल से अटैक करता है, लेकिन तोजी ने एक के बाद एक सभी प्रोजेक्टाइल को हटा दिया और एक ही अटैक में रेनबो ड्रैगन को बीच से चीर दिया। इसके बाद तोजी गेटो के सामने आकर खड़ा हो जाता है तो कुचिसाके ओना, जो कि एक जापान की मशहूर कैंची वाली भूतनी है, वो तोजी को अपने सिंपल डोमेन में फंसा लेती है और तोजी से पूछती है कि क्या मैं सुंदर हूँ? जिस पर तोजी जवाब देता है कि मुझे तुम जैसी लड़कियां ना तो पसंद हैं और ना ही मैं कोई भाव देता हूँ। इतना सुनते ही कुचिसाके ओना तोजी पर अपनी कैंचियों से अटैक कर देती है, लेकिन तोजी आराम से उसका डोमेन तोड़ देता है। तभी पीछे से गेटो तोजी की शापित शक्ति को अपने कर्स मैनिपुलेशन से खुद में सोखने की कोशिश करता है। एक बात और, गेटो किसी शापित शक्ति को तब तक नहीं सोखता जब तक कि वो शापित शक्ति उससे 2 दर्जे के नीचे की ना हो। गेटो कर्स को सोखने ही वाला था कि तोजी उसे एक झटका देता है और अपनी वेपन चेंज करके गेटो को गाजर मूली की तरह काट डालता है और ऊपर से एक जबरदस्त किक भी मारता है। एक जानलेवा किक के साथ लड़ाई खत्म करता है। उनकी लड़ाई की वजह से वो स्टेज टूटकर नीचे गिर जाता है। तोजी गेटो को जानबूझकर जिंदा छोड़ देता है क्योंकि गेटो शिकिगामी यूजर नहीं है, कर्स मैनिपुलेशन यूजर है, जो कि काफी अनोखी तकनीक है। और तोजी जानता है कि अगर गेटो मर गया तो उसके द्वारा एब्जॉर्ब की गई शापित आत्माओं का क्या होगा। जाने से पहले तोजी गेटो का मजाक उड़ाता है और कहता है कि तुम सबकी इतनी सारी कोशिशों के बावजूद तुम सब जादूगर मुझे एक अकेले को नहीं हरा सके, जो जुजुत्सु का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं जानता। तभी तोजी मेगुमी को याद करके बोला कि एक अनोखी शक्ति है जिसका नाम मैंने मीगुमी रखा है। तभी अचानक गोजो के हाथ में कुछ हलचल होती है। तोजी रिको की बॉडी को टाइम वेसल एसोसिएशन और उनके रिप्रेजेंटेटिव शिगेरू सोनोडा को देता है। शिगेरू रिको के मर्डर से सेटिस्फाइड है। वह तोजी को उसकी पेमेंट और साथ में बोनस देने की बात करता है।
और कहता है कि उन्हें सच में टेंगिन के साथ इस फ्यूजन को रोकना जरूरी था। शिगेरू उन्हें बताता है कि ये ग्रुप हाइएनेरा में बना था जब टेंगिन सर बुनियादी उसूलों के बारे में सिखाते थे और जापान में बुद्धिज्म तेजी से फैल रहा था। तब ये टीवीए ग्रुप बना और हमने तय किया कि हम कभी भी जादूगर नहीं बनेंगे। हम लोग जुजुत्सु सोर्सरर का कुछ नहीं बिगाड़ सकते, लेकिन अब ये गंदगी टेंगिन सर से नहीं जुड़ेगी। इतना बोलकर शिगेरू रिको को उठाकर चला जाता है और तोजी उसे पागल समझता है। रिप्रेजेंटेटिव के कमरे से बाहर निकलते ही तोजी शियुकोन के साथ चला जाता है। बाहर निकलते समय तोजी उनके मिशन के बारे में कुछ सवाल पूछता है, ज्यादातर ओकिनावा की सिचुएशन के बारे में। तोजी शियू को अपनी नई पेमेंट के पैसों का इस्तेमाल करके अच्छे से रेस्टोरेंट में खाना खाने के लिए इनवाइट करता है, लेकिन शियू मना कर देता है और यह कहते हुए चला जाता है कि वह केवल काम या नरक में तोजी के साथ जुड़ेगा। तोजी वहां से जाने लगता है, तभी अचानक उसका सामना किसी से होता है। वह कोई और नहीं बल्कि साटोरू गोजो होता है, जो मौत को छूकर टक से वापस आ गया है। तोजी समझ जाता है कि गोजो रिवर्स कर्स टेक्निक से ठीक हुआ है। गोजो तोजी को कहता है कि जब तुमने मुझ पर वार किया था तो मैंने काउंटर अटैक ना करके अपनी सारी ताकत आरसीटी में लगाई और तब तुमने मेरा सर भी नहीं काटा था और ना ही शापित औजार इस्तेमाल किया। अगर तुम ऐसा कर देते तो मुझे मार सकते थे। अब मैं आरसीटी से वापस आ गया हूँ, जिसका इस्तेमाल करना मैं बिल्कुल भी नहीं जानता था और ये टेक्निक इस्तेमाल करना कोई बच्चों का खेल नहीं है। अब तुम हारने वाले हो। तोजी नोटिस करता है कि गोजो अब बिल्कुल ही पावर के नशे में पागल हो गया है। तोजी बोला कि तुम गलत हो, अभी तो खेल शुरू ही हुआ है। इससे पहले कि तोजी गोजो पर फुल स्पीड से अटैक करता है, साटोरू गोजो आसानी से तोजी की वार से बच जाता है और पहली बार अपनी शापित तकनीक रिवर्सल रेड का इस्तेमाल करके तोजी को पीछे की ओर वापस धकेल देता है। रेड के वार से तोजी दूर गिर जाता है, लेकिन उसे कोई गंभीर चोट नहीं लगती। जैसे ही जगा हुआ लिमिटलेस यूजर गोजो हवा में उड़ता है और स्माइल करता है, जिस पर तोजी उसे राक्षस कहता है। तोजी उठता है और गोजो की टेक्निक रिवर्सल रेड, ब्लू और लिमिटलेस को एनालिसिस करता है। तोजी 1000 मील की चेन जोड़ता है और उसे घुमाता है और गोजो से लड़ने के लिए रेडी हो जाता है। तोजी ऊपर देखता है और गोजो की नजर से नजर मिलाता है और एक पल के लिए कंफ्यूज होता है, क्योंकि उसे लगता है कि कुछ गड़बड़ है। हालांकि तोजी इसे अनदेखा करता है और खुद से कहता है कि सब कुछ ठीक है, कुछ गड़बड़ नहीं है। वह गोजो पर कई बार इन्वर्टेड स्पीयर ऑफ हेवन को फेंकता है, लेकिन 6 साइज यूजर गोजो आसानी से इससे बच जाता है। गोजो रिको को याद करता है और रिको की मौत पर दुखी न होने के लिए माफी मांगता है। वो केवल उस ऊंचाई को महसूस कर सकता है जहां वो इस समय पर है और वह अमेजिंग फील कर रहा है। तोजी की ओर पोज देते हुए और नीचे देखते हुए गोजो पूरे कॉन्फिडेंस के साथ अनाउंस करता है कि पूरी दुनिया में सिर्फ वही है जो सबसे अलग है। किसी भी क्लैन में कोई भी टेक्निक हो, वो दूसरे को पता चल ही जाती है। हालांकि एक टेक्निक है जो गोजो क्लैन में भी बहुत कम लोगों को पता है। तोजी जेनिन क्लैन से है, इसीलिए वो लिमिटलेस की एबिलिटीज को जानता है। एक ही शॉट में गोजो ने तोजी को शक्तिशाली इमेजिनरी टेक्निक पर्पल के इस्तेमाल से हरा दिया। जैसे ही वो इंजर्ड हुआ, तोजी ने खुद से कहा कि कुछ गड़बड़ है। आमतौर पर वो कहता है कि मैं फ्री में काम करने से इनकार करता हूँ और जैसे ही गोजो आया, मैं यहाँ से तुरंत भाग सकता था। हालांकि इस बार तोजी दुनिया के सबसे स्ट्रॉन्ग सोर्सरर को मारकर उसे घुटनों पर लाना चाहता था और जुजुत्सु के तारे को डिस्ट्रॉय करना था, साथ ही उस जेनिन क्लैन को भी जिसने उसे ठुकराया था। लेकिन अब जब पर्पल द्वारा उसके शरीर का लगभग आधा हिस्सा खत्म कर दिया गया है, तोजी मानता है कि ये वही मोमेंट था जब उसने ये मकसद पाने के लिए अपने बनाए उसूल तोड़ दिए और हार गया। तभी गोजो उससे पूछता है कि तुम्हारी कोई आखिरी ख्वाहिश हो तो बता दो। पहले तो तोजी कहता है कि उसके पास कुछ नहीं है,
फिर तोजी मेगुमी के बारे में सोचता है और बताता है कि उसके बच्चे को 2 या 3 साल में जनिन क्लैन को बेच दिया जाएगा। अगर उसे बचा सकते हो तो बचा लो। इसके बाद शोको की हेल्प से ठीक हो चुका गेटो तोजी की शापित आत्मा को ढूंढ लेता है और कंज्यूम कर लेता है और गोजो के पास पहुंचकर गेटो ये देखकर हैरान हो जाता है कि गोजो टाइम वेसल एसोसिएशन से रिको की बॉडी ढूंढ लेता है। वह ये देखकर और भी हैरान हो जाता है कि गोजो अभी भी जिंदा है और पूछता है कि क्या हुआ। गोजो रिको की मौत की जिम्मेदारी लेता है और गेटो से पूछता है कि क्या उन्हें रिको की मौत का जश्न मनाने वाले सभी नॉन सोर्सरर को मार देना चाहिए। गेटो कहता है कि इसका कोई फायदा नहीं है क्योंकि TVA जल्दी खत्म हो जाएगी और गोजो पूछता है कि क्या इसमें भी कोई फायदा होना जरूरी है। इतना बोलकर गोजो बाहर निकल जाता है। नॉन सोर्सरर से घिरे हुए गेटो ने धीमी आवाज में कहा कि फायदा होना जरूरी है, खासकर एक जुजुत्सु जादूगर के लिए। यहाँ से हम गेटो की बातें और शैडो को देखकर ये बात नोटिस कर सकते हैं कि गेटो इविल बन गया है। इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। तो दोस्तों कैसी लगी आपको जुजुत्सु काइसन सीजन 2 के एपिसोड 4 की ये एक्सप्लेनेशन वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपका हमारी वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और शुक्रिया।